हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का 12वां भाग है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या की कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा 10%। एक बार क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या की कम से कम कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो आंसर हो गया 10%। अगर कोई दल चुनाव जीत जाता है तो उसका जो विरोधी दल बनने वाला है उसको कम से कम उसके सदस्यों संख्या का 10% लाना होगा, तभी उसका वास्तविक विरोधी दल वाला पार्टी होगी। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है या कहा गया है? तो किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को मिनी संशोधन कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। अगला है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का भाषण तैयार करता है। कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? अनन्य भाग नहीं है तो कौन नहीं है? उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से है? तो आंसर हो जाएगा 19, अनुच्छेद 19। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है परीक्षा में, तो इसको आप नोट कर लीजिए। संविधान का 65वां संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? संविधान का 65वां संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। इसमें जो 65वां संविधान संशोधन है ना, उसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो है आयोग के गठन के बारे में व्यवस्था की गई है। 7वां है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो आंसर हो जाएगा संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली जो है, भारतीय संविधान की जो संसदीय प्रणाली है वो इंग्लैंड से लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा की रचना प्रस्तावित कर सकती है? तो कौन सी रचना प्रस्तावित कर सकती है? अनुच्छेद बताना है आपको। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा की रचना प्रस्तावित कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर थे स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। स्वतंत्र भारत के में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? तो किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो अनुच्छेद 43 को। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? तो अनुच्छेद 43 को। बारह क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। वीवी गिरी को राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए किस पद से त्यागपत्र देना
पड़ा था, तो किस पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? उपराष्ट्रपति के पद से। अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? तो अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा 6 माह तक रोक सकती है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जाने का प्रावधान है? इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पे महाभियोग चलाए जाने का क्या है? प्रावधान है। अनुच्छेद 124 अनुच्छेद 124 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का क्या है? प्रावधान है। संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? ये सभी को मालूम होगा, राष्ट्रपति के द्वारा। जम्मू कश्मीर का जो संविधान था कब लागू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1957। हम लोग को 47 को हम लोग आज़ाद हुए थे, तो उसी को 10 साल मिला दीजिए, 57 लागू हुआ था। 18 नंबर, किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो अधिकतम कितने अवधि के लिए लगाया जा सकता है? 3 वर्ष के लिए। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को मान्य किया? तो आंसर हो जाएगा केशवा भारती वाद में। केशवा भारती वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को मान्य किया है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो 24वें संविधान संशोधन द्वारा। संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 21 देखिए, भारतीय संघ के किस एक राज्य का अपना अलग राज्य संविधान है? तो वो कौन है? जम्मू कश्मीर। अगला, पॉकेट वीटो के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी बिल को न तो प्रमाणित करता है, न अस्वीकार करता है, न उसे लौटाता है। तो क्या राष्ट्रपति क्या करता है? तो राष्ट्रपति क्या करता है? ठीक है, पॉकेट वीटो के जो है उसके प्रावधान के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी बिल को न तो प्रमाणित करता है, न अस्वीकार करता है, न उसे लौटाता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है? उसे अनिश्चित काल के लिए विचाराधीन रखता है। यही उसका पॉकेट बिल है। अगर किसी बिल को रोकना चाहे तो उसको ये अधिकार है कि वो अनिश्चित काल के लिए उसको क्या कर सकता है? रोक सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को उन्होंने क्या अति महत्वपूर्ण बताया है? संविधान की आत्मा है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को किसने वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटाइमेंट्स कहा है? वास्तव में भावुकता का कूड़ेदान कहा है? तो किसने कहा है? तो आंसर हो जाएगा टी कृष्णमाचारी ने कहा है। मौलिक अधिकारों को कार्यान्वित करने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? तो अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन लीजिए। मौलिक अधिकारों को कार्यान्वित कराने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा 359 के तहत राष्ट्रपति इसे स्थगित कर सकता है। आप सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे 25 क्वेश्चन।
हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।